म्यूज़िक अब पहले से भी और एडवांस है अब, ठीक है? अब बच्चे म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीखते हैं, म्यूज़िक भी सीखते हैं और आज की डेट में पेरेंट्स हैं अब अवेयर कि अब वो इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि म्यूज़िक से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ों मतलब बच्चे को भी मिलते हैं और बड़ों को भी मिलते हैं। बच्चों के माइंड डेवलप में मिलते हैं, बड़ों को डिप्रेशन से दूर दूर करते हैं। म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है ब्रेन डेवलपमेंट में जब आप इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पियानो या फिर गिटार सीखते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ़ सीखना नहीं होता, बहुत थ्योरी भी होती है, थ्योरेटिकल चीज़ें भी होती हैं, समझना भी होता है। एक फ़ोकस लगा रहता है अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करता है, उसका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं और किधर की तरफ। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएल न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि शील रतन, जो अभी अपना खुद की अकेडमी रन कर रहे हैं म्यूजिकल स्टम्प्स के नाम से। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि थैंक आपने यू। इतना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए और म्यूज़िक अवेयरनेस के रिगार्डिंग लोगों को बताने के लिए। सो माय नेम इज़ शील रतन एंड मैं प्रोफेशनली 4 टू 5 ईयर्स से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड ऑडियो रिकॉर्डिस्ट एंड अ म्यूज़िक टीचर, सर्टिफाइड म्यूज़िक टीचर। और यही दोनों चीज़ें मैं प्रोफेशनली अपनी लाइफ के अंदर अभी कर रहा हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग करते हैं। सो ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस हो गया 4 to 5 ईयर का, या उससे पहले से? 4 टू 5 इयर्स का प्रोफेशनली अभी फुल टाइम है हम इस चीज़ के अंदर, मैं हूँ। इससे पहले फ्रीलांस हम करते थे, लाइक लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल होम ट्यूशन्स हो गए और बैंड्स में भी मैंने काम किया है। हमारा एक छोटा-सा एक बैंड था, हम लोग शोज़ वगैरह करने जाते थे। पर हाँ, वो ज़्यादा समय के लिए नहीं करा, मैं प्रोफेशनली फिर इसी फील्ड के अंदर आ गया था। मतलब जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ये होता है कि आजकल काफी सारे पेरेंट्स हैं, उस टाइम पे भी काफी सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में कोई हुँ, स्कोप नहीं है या कोई गोल नहीं है। अगर बच्चा एक पर्सन बोले भी ना कि मुझे इस जाना है या मुझे प्रोफेशनली इस चीज को चूज करना है, तो पेरेंट्स उसे साइड बाय साइड रखना चाहते हैं। वो ये चाहेंगे हुँ। कि पहले वो अपनी स्टडीज पे फोकस ज्यादा करें। तो ऐसा कुछ रहा था उस टाइम पे भी, या आपका शुरू से था? मेरे साथ तो ऐसा थोड़ा-सा कम था। वो तो सबके साथ देखो ये चीज़ होती है हम्म, कि पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या हम्म, फिर आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ठीक है? पुलिस की तैयारी कर लो। लेकिन ठीक है, ऐसा मेरे साथ ज़्यादा नहीं था, ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं था कि आपको सिर्फ़ यही करना है। आप म्यूज़िक साइड बाय साइड कर सकते हो, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। बट सभी पेरेंट्स की तरह हाँ, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या फिर इस तरह का कुछ करो। बट अभी जब हम प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर हूँ और मैं अर्न भी कर रहा हूँ, तो फिर तो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब उस टाइम से अब तक कितना ज्यादा अवेयर हो चुके हैं लोग इस चीज को लेके? नहीं, पहले के टाइम में और अब के टाइम में देखा जाए तो अवेयरनेस तो है, ठीक है। पहले इतना कुछ नहीं चलता था, पहले पेरेंट्स भी बहुत कम डालते थे इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो पेरेंट्स भी काफ़ी डालते हैं, मतलब अपने बच्चों को हम्म, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के तौर पर म्यूज़िक के अंदर डालते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं एक्चुअली हम्म। इसलिए डालते हैं अब। चेंजेज़ है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं म्यूजिक से? देखो, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ बेनिफिट्स लाइक इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली एंड इवन सोशली, है ना? इमोशनली, मेंटली लाइक सबसे जो मेन चीज़ है एक तो डिप्रेशन, ठीक है? म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है एक किसी चीज़ को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, ठीक है? आपका बच्चों के अंदर सबसे एक मेन इम्पोर्टेंट जो बच्चे डाल मतलब पेरेंट्स डालते हैं अपने बच्चों को म्यूज़िक के अंदर फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है ब्रेन डेवलपमेंट में जब आप इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पियानो या फिर गिटार सीखते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ़ सीखना नहीं होता, बहुत थ्योरी भी होती है, थ्योरेटिकल चीज़ें भी होती है, समझना भी होता है। एक फ़ोकस लगा रहता है अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करता है, उसका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं और किधर की तरफ। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? इवन सोशल गैदरिंग्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अभी 15 अगस्त आने वाली है ना? सोसाइटीज़ में प्रोग्राम्स होते हैं, सब एकजुट मिलते हैं, एक साथ होते हैं, पे सभी बच्चे एक डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स पे या फिर वोकल्स गाते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स गाते हैं, तो एक सोशल गैदरिंग भी होती है। ट्रेडिशंस को जानने में मौका मिलता है ना? जैसे लोहड़ी हो गई, है ना? लोहड़ी पे देखो म्यूज़िक में क्या पंजाबी टाइप सॉन्ग्स चलते हैं, कुछ अगर आपका हिमाचली फ़ोक टाइप हो गया, पहाड़ी सॉन्ग्स एक अलग होते हैं। तो वो गैदरिंग जब होती है तो म्यूज़िक का जो अपना अलग-अलग ट्रेडिशंस है, तो वो सब चीज़ें जब साथ में होती है तो दूसरे की ट्रेडिशन को जानने का भी मौका मिलता है। एक ये चीज़ है, ठीक है? स्लीप
मेंटली अगर मैं बात करूँ तो स्लीप में काफी हेल्पफुल होता है। हम्म। आजकल तो यूट्यूब पे आप देखोगे तो स्लीप म्यूजिक भी होते हैं, हाँ, है ना, बहुत बहुत सूदिंग, एकदम रिवर कोई बह रही है, ठीक है, तो वो मेंटली हेल्प भी करता है काफी म्यूजिक, तो हम्म। स्लीप में काफी हेल्प करता है। और और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। इसके अलावा कितने तरह के म्यूजिक होते हैं, मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें जिस चीज को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उसे ओके, लगता है कि हर तरीके की म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक है, उसे नहीं पता कि कौन सा म्यूजिक क्या है और क्या नहीं है। ठीक तो है, किस तरह के कितने तरह के म्यूजिक होते हैं? मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ही ले लेते हैं, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक जैसे लोग सुनते हैं, तो क्लासिकल म्यूजिक भी दो तरीके के होते हैं। लाइक एक होता है हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल, एक कर्नाटक म्यूजिक जिसको जो फेमस इन साउथ, ओके, और जो जो क्लासिकल म्यूजिक है वो नॉर्थ में ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अंदर क्लासिकल म्यूजिक में लाइक आपके राग्स हो गए और आपके बंदिशें हो गई। अब बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वो जो राग के ऊपर बंदिशें बनाई जाती हैं, बहुत सूदिंग होती है वो सुनने के अंदर, ठीक है। तो ये सब आलाप हो गया या फिर अलंकार हो गया, इस तरीके की चीजें क्लासिकल म्यूजिक में आती हैं। दूसरा आपका फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक में हम बोल सकते हैं बेसिकली दर्शा रहा है ट्रेडिशन, मतलब आप जैसे हिमाचली फोक एक सॉन्ग है, हिमाचली मतलब उसका अपना एक ट्रेडिशन म्यूजिक है। राजस्थानी हो गया, आपका हरियाणवी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, पद्मावती मूवी का घूमर नहीं, घूमर घूमर सॉन्ग है उसके अंदर, हाँ, तो वो ना ऐसा ही, अब वो थोड़ा बॉलीवुड भी हो गया और फोक भी हो गया, हाँ। है ना, वो मिक्स हो गया। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बॉलीवुड फोक मिक्स करके हो रही है चीजें। लाइक दंगल मूवी का सॉन्ग है, दंगल दंगल एक सॉन्ग है ना, तो वो जो टाइटल ट्रैक है वो भी है तो हरियाणवी टच, है ना, फोक म्यूजिक है, लेकिन वो बॉलीवुड के साथ म्यूजिक काम करके मतलब चल रहा है। तो एक फोक म्यूजिक होता है। दूसरा बॉलीवुड म्यूजिक। बॉलीवुड म्यूजिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, बॉलीवुड म्यूजिक क्या होता है, जो सीन्स के ऊपर आधारित होता है, राइट। अब कोई मूवी, किसी पिक्चर के अंदर कोई सीन चल रहा है, किसी पर तो कोई पर्टिकुलर चीज, और वो उस म्यूजिक जो है वो उसी चीज को दर्शा रहा है, तो एक तरीके से बॉलीवुड म्यूजिक उसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिवोशनल म्यूजिक, भक्ति वाले सॉन्ग सब जानते हैं, है ना। जैज म्यूजिक। जैज म्यूजिक बेसिकली 20th सेंचुरी में अमेरिका और ब्रिटेन में आया था ज्यादातर, ठीक है। तो जैज म्यूजिक बेसिकली हम कैसे जानेंगे जैज? जैज के अंदर देखो इंस्ट्रूमेंटल का काम ज्यादा होता है, ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंटल का काम ज्यादा उसके अंदर मिलेगा और स्विंग्स रिदम्स का काम ज्यादा उसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है जैज। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो जैसे कि हमारा क्या हुआ तेरा वादा सॉन्ग है, वो भी एक तरीके का जैज म्यूजिक ही है, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया पॉप म्यूजिक। पॉप म्यूजिक का फुल फॉर्म होता है पॉपुलर म्यूजिक, ठीक है। पॉप म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक जो आम आदमी सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि यो यो हनी सिंह के सॉन्ग हो गए या फिर नेहा कक्कड़ के सॉन्ग हो गए ना, इस तरीके के पॉप म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक को ही हम लोग बोलते हैं। और बॉलीवुड में भी ऑब्वियसली बात है यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा और हमारा एक और है इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी हम बोल सकते हैं, इंडी पॉप जिसको बोलते, इंडी म्यूजिक जिसको बोलते हैं, सॉरी। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अपनी तरफ से कोई गाना बनाया, अगर मैंने कोई अपना गाना बनाया तो वो मेरा इंडिपेंडेंट म्यूजिक है। जैसे द लोकल ट्रेन बैंड है, वो हो गया। रॉक म्यूजिक। रॉक म्यूजिक 1950s के टाइम पे अराउंड अमेरिका और मतलब इस तरफ ज्यादा पॉपुलर था। अब इंडिया में भी है। इंडिया में फॉर एग्जांपल बैंड परिक्रमा बैंड है, ठीक है, इंडियन ओशियन बैंड है। ये ज्यादातर रॉक वाले बैंड है हमारे इंडिया में भी। और रॉक म्यूजिक के अंदर ना लाइक इलेक्ट्रिक गिटार हो गया या फिर आपका पंची हैवी ड्रम किट्स हो गई, उन सब चीजों का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हैवी वोकल्स हो गई यूज, हैवी वोकल्स यूज होते हैं। जैसे निर्वाणा बैंड है बाहर का, निर्वाणा बैंड है, बीटल्स है, ठीक है, क्वीन है, इस तरीके के बैंड जो है वो रॉक म्यूजिक को दर्शाते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बताऊं, बस यही है, वरना काफी सारे बता दिए, ऐसे इतने सारे म्यूजिक के फॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा सर इंस्ट्रूमेंट का क्या कितना रोल होता है? जैसे अगर आज की बात करें तो सबसे पहले तो किसी भी प्रोफेशन में पेशेंस लेवल बहुत चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो जैसे अगर कोई गा रहा है और वही सेम चीज वो प्ले कर रहा है, जैसे लाइक वो गिटार बजा रहा है, देन वो उस सॉन्ग को प्ले कर रहा है, गा रहा है, तो कितना बैलेंस होना जरूरी है दोनों में? बैलेंस होना नहीं, बैलेंस तो पूरा ही होना जरूरी है, राइट। हाँ, इस चीज के अंदर टाइम जरूर लगता है। अगर कोई बजा रहा है और बजाने के साथ गाना है और वो बिगनर है, सभी बिगनर होते हैं, स्टार्ट तो सभी लोग करते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी स्टूडेंट को कोई गाना दिया और मैंने बोला उसको गा के करो, अब शी सेंगी और शी सेंगी, सर ये नहीं हो रहा, मतलब इतना जल्दी नहीं होगा भाई, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर,
ठीक है, वो आपको पता भी नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कब ठीक हो गया। तो वो सारी चीजें ना प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा डिपेंड करती हैं। इट डिपेंड्स प्रैक्टिस, और किस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आजकल तो ये चीज हो गई है ना कि लोग इस चीज को मतलब अपना एक महीने, लोग सोचते हैं कि मैं एक महीने में बिल्कुल प्रोफेशनल वाला बन जाऊं और बिल्कुल प्रोफेशनली इस चीज को प्ले करूं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। मतलब कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम हमें देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज अ टीचर मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं या स्टूडेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि 1-2 महीने में हम लोग सीखना चाहते हैं। बट म्यूजिक है, कोई भी चीज है, देखो हर चीज पेशेंस मांगती है, हर चीज टाइम मांगती है। तो म्यूजिक भी टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है, आपको देना पड़ेगा पेशेंस उसको। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो देखो मिनिमम 6 to 7 months लगते हैं म्यूजिक सीखने के लिए, नहीं फिंगर एक्सरसाइजेस वगैरह करने के लिए। देखो आपके हाथ चलेंगे तभी आप बजा पाओगे। तो एज अ टीचर मेरा फोकस भी ये नहीं होता कि सिर्फ 4 गाने सीखने को म्यूजिक सीखना बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ गाने सीखना, म्यूजिक सीखना नहीं होता है। म्यूजिक तो बेसिकली टेक्निक है, मतलब आप पहले थोड़ी एक्सरसाइजेस करो, स्केल्स की टेक्निक्स को जानो, कॉर्ड कॉम्बिनेशंस की टेक्निक्स को जानो, कॉर्ड फैमिलीज की टेक्निक्स को जानो। अपने अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कान, तो सब म्यूजिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो हमारा कान ही है। भाई आपको वो ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सुनोगे वही आप निकालोगे। तो सीखो उस तरीके से कि आप इन फ्यूचर खुद से भी अपने गाने निकाल सको, कंपोज कर सको। टेक्निक सीखना जरूरी होता है। तो जब बच्चा खुद ये टेक्निक सीखने लग जाता है तो गाने अपना आप बजा लेता है, और उस चीज के अंदर टाइम लगता है। जैसे तो वही मैंने बोला, गाने सीखने में टाइम नहीं लगता है, टेक्निक सीखने में टाइम लगता है। अदरवाइज टेक्निक नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस ऐसे नहीं करेंगे तो गाने भी टेढ़े मेढ़े बजेंगे। जैसे आजकल काफी सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को ऐसी करिकुलम में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज में डालना चाह रहे हैं, तो उनकी भी क्वारीज होती है कि पहला वो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा है और हमारा बच्चा कितने टाइम में सीख जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये क्वेरीज तो होती है। इवन 90% जो पेरेंट्स या कोई एडमिशन करने के लिए आ रहे हैं तो उनकी क्वेरीज होती ही है। फिर क्या रिप्लाई आता है नहीं, आपका? बिल्कुल हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड है एग्जाम बोर्ड से, लाइक ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। प्रयाग संगीति से हम लोग एग्जाम कराते हैं, ठीक है। प्रयाग संगीति इज लाइक, अगर किसी को क्लासिकल करना है तो आई प्रेफर प्रयाग संगीति इज गुड। बट अगर आपको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार पियानो करना है तो इट्स ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन इज गुड। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स वाली चीजें होती हैं, म्यूजिक नोटेशंस होती हैं, वो रीड करना हम लोग सिखाते हैं। तो मैं भी खैर वहीं से सर्टिफाइड हूँ, और आई हैव अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन। एंड बच्चों को भी मैं एग्जामिनेशन वहीं से ही कराता हूँ जी। तो मतलब जैसे आपके यहाँ से कोई करता है तो आप उन्हें सर्टिफिकेट देते हो तो वो आगे वैलिड है कि बिल्कुल वैलिड रहता है। मतलब इन फ्यूचर अगर किसी को जॉब भी करनी है ना म्यूजिक फील्ड में, तब भी वो वैलिड रहता है। मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में? गवर्नमेंट सेक्टर में भी बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूज। गवर्नमेंट में भी टीचर्स की जरूरत होती है। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें रिगार्डिंग म्यूजिक, देखो मैं यही बोलना चाहूंगा ऑडियंस को कि म्यूजिक अब पहले से भी और एडवांस है अब, ठीक है। अब बच्चे म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीखते हैं, म्यूजिक भी सीखते हैं, और आज की डेट में पेरेंट्स हैं अब अवेयर कि अब वो इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि म्यूजिक से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजों, मतलब बच्चे को भी मिलते हैं और बड़ों को भी मिलते हैं। बच्चों के माइंड डेवलप में मिलते हैं, बड़ों को डिप्रेशन से दूर दूर करते हैं, और एक नई एक्टिविटी सीखने का मौका मिलता है। वो एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी ना अकेले फील नहीं करोगे इन फ्यूचर। अगर आपको म्यूजिक आता है, आप कभी अपने आप को लोनली फील कर रहे हो तो आप वो भी नहीं करोगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सब सीखो। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।